हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी इस तरीके का टॉपिक है जो कि बहुत सारे आगे चलकर आपको बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करने में हेल्प करेगा। तो ये बहुत बेसिक अप्रोच है जो कि अगर हमें फर्दर कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पहले सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी सेट थ्योरी से अवेयर होंगे सेट थ्योरी क्या है। तो अभी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ पहले ध्यान देंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और कुछ जब बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम कुछ आगे फर्दर इनको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को। तो अगर हम सेट थ्योरी की बात करते हैं तो सेट थ्योरी जो है वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत सारी थ्योरीज के लिए बेस की तरह काम करता है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट में काउंटिंग थ्योरी, ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यहाँ डिस्क्रीट में तो आपको पढ़ना ही है और आगे फर्दर चलकर आपको बहुत सारे एग्जाम्स में भी ग्राफ थ्योरी जो है वो ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलेंगे। तो जब हम ग्राफ थ्योरी की बात करते हैं, काउंटिंग थ्योरी की बात करते हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे थ्योरीज हैं जिनको हमें समझने के लिए पहले सेट थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए यही रीज़न है कि सबसे फर्स्ट यूनिट में यहाँ पर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम सेट थ्योरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत सारी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आप लोग को पता है, फिर भी हम एक बार इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है व्हाट इज सेट। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अगर हम सेट थ्योरी में सेट की बात करते हैं तो सेट क्या है, हमारे पास कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है। हम वेल डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को हम वेल डिफाइंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम किसी भी सेट की बात करेंगे तो उस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं या हम बोले जितने भी मेंबर्स हैं तो उनका एक सारे मेंबर्स का या सारे एलिमेंट्स का एक पर्टिकुलर कुछ अपना एक क्वालिटी होगा, या फिर हम बोले कि उनकी अपनी एक पर्टिकुलर सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ एक सिमिलर बेसिक होगा जिसकी वजह से वो एक ही सेट में हमने उनको ग्रुप किया गया है। अब हम एक एग्जांपल सपोज ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू a1, a2, a3, a4। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि x क्या है हमारे लिए, यहाँ पर सेट है। सेट इज x एंड a1, a2, a3, a4 ये सब क्या है, x सेट के एलिमेंट्स हैं या फिर मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स और मेंबर्स। अब हमें अगर ये बताना है कि कोई भी एलिमेंट लाइक a1 सेट x को बिलोंग करता है तो हम हमेशा कैसे डिनोट करेंगे उसको, a1 बिलोंग्स टू x, a2 बिलोंग्स टू x, a3 बिलोंग्स टू x, a4 बिलोंग्स टू x, बट a5 डज नॉट बिलोंग्स टू x। और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं इस तरह। a6 के लिए अगर हमें पूछना है तो a6 डज नॉट बिलोंग्स टू x। तो यहाँ पर x क्या हो गया, कैपिटल X क्या हो गया हमारे लिए, सेट हो गया। a1, a2, a3, a4 क्या हो गए हमारे लिए, एलिमेंट्स हो गए या फिर मेंबर्स हो गए जो कि किसको बिलोंग करते हैं, सेट x को बिलोंग करते हैं। a1 बिलोंग्स टू x, a2 बिलोंग्स टू x, a3, a4, बट a5 does not belongs to x and a6 does not belongs to x। तो एक बहुत एक बेसिक से एग्जांपल है कि किस तरीके से हम सेट को फॉर्म करते हैं। जो उसके मेंबर्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर हम मेंबर्स बोलते हैं। तो यही तो बात हो गई कि अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब क्योंकि यहाँ पर हमने टर्म यूज किया है वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइंड को हम किस तरीके से समझेंगे, लाइक हमने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया, x इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6। मीन्स यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दे दिया, ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर दिया कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स मतलब जितने भी एलिमेंट्स होंगे हमारे पास सेट में, वो सब क्या होंगे, सबसे फर्स्ट थिंग
पॉजिटिव होंगे, सेकेंड थिंग इंटीजर्स वैल्यू होंगे, एंड लेस देन 6 होंगे। तो हमने क्या करा है, एलिमेंट्स को यहाँ पर डिफाइन कर दिया, डेफिनेशन दे दिया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेल डिफाइंड टर्म हियर। तो यहाँ पर हमने दिया x इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 6। तो हम इसका सेट फाइंड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमने एक सेट फॉर्म कर दिया। यहाँ पर x क्या हो गया, सेट हो गया, 1 2 3 4 5 क्या हो गए, यहाँ पर एलिमेंट्स हो गए। नाउ वेज टू रिप्रेजेंट द सेट। हमने सेट का डेफिनेशन पढ़ा, उसको समझा, उसका एग्जाम्पल हमने देखा। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अब हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर 2 मेथड्स बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड एंड सेकंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। नाउ व्हाट इज रोस्टर मेथड? व्हेन वी डिफाइन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, that is called roster method. Like हम एक एग्जाम्पल ले लें, x is equals to 1 2 3 4 and 5. Here we define a set x and it contains the elements 1 2 3 4 5. Here we define only, or we can say that we list all the elements. जहाँ पर हमने एलिमेंट्स को लिस्ट कर दिया, लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं, हमने सीधे उनको लिस्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो मेथड क्या हो जाएगा, हमारा रोस्टर मेथड हो जाएगा। यहाँ पर हमने किसी भी एलिमेंट की, किसी भी प्रॉपर्टी की, किसी भी कैरेक्टरिस्टिक की कोई यहाँ पर हमने बात नहीं की है। बट व्हेन वी आर कंसीडरिंग सेट बिल्डर मेथड, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो भी हमने सेट लिया है, सेट के अंदर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हम सारे एलिमेंट्स के लिए उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके चलते हैं। लाइक एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। लाइक हमने लिया x इज अ सेट जहाँ पर क्या है, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है लाइक a, वेयर a इज अ odd positive integer less than 10. Then we can find the elements. यहाँ पर क्या दिया गया है, x एक सेट है जिसमें a क्या है, जो भी सेट होंगे, सेट में एलिमेंट्स होंगे, मेंबर्स होंगे, दैट इज a। या फिर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें जो ऑब्जेक्ट है। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट जो होते हैं मीन्स उसका डेफिनेशंस होते हैं। तो a का डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, a इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। जो भी एलिमेंट्स होंगे हमारे सेट x के अंदर वो सब क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी ऑड, नेक्स्ट इट शुड बी पॉजिटिव, नेक्स्ट इट शुड बी इंटीजर बट लेस देन 10। तो क्या क्या एलिमेंट्स हमारे पास फाइंड हो जाएंगे, 1 3 5 7 and 9. All these elements are odd, then all these elements are positive, and all these elements are integer, and all these elements are less than 10. So this is called set builder method. When we characterize the element or member of the